डायबिटीज की जो प्रोसेस है, जो मॉडर्न मेडिसिन ने ढूंढ निकाली है, उसमें दो चीजें होती हैं। हम सबको पता है, हम जो भी खाते हैं 90% कार्बोहाइड्रेट्स है, और उस कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेशन है वो यहाँ लाड़ से ही शुरू हो जाता है, जिसको हम सलाइवा बोलते हैं। उसी से डाइजेशन शुरू हो जाता है। उसमें दो अमाइलेज और लाइपेज करके एंजाइम होते हैं जो उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो बताया गया है ऋतु दिनचर्या में कि 32 टाइम्स हमको च्यू करना है, वो किस लिए इम्पोर्टेंट है? तो वो सिर्फ हमारे बाकी सब चीजों के लिए नहीं कि सिर्फ एब्जॉर्प्शन ठीक हो, लेकिन वो जो अमाइलेज और लाइपेज है वो उसमें ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो सके और जो स्टार्च का ब्रेकडाउन है वो वहीं से शुरू हो सके। इसीलिए अगर कोई जल्दी जल्दी खाना खाता है तो वो भी एक कारण हो सकता है उसको डायबिटिक पेशेंट में कन्वर्ट होने। तो अगर डायबिटिक पेशेंट में थोड़ा धीरे खाने लगे, आराम से खाने लगे, 32 बार निवाला चबाना शुरू करे तो उससे भी उनको फायदा हो सकता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, दैट इज GLUT2 रिसेप्टर्स एंड GLUT4 रिसेप्टर्स। नाउ GLUT2 रिसेप्टर, दैट इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेज रिसेप्टर 2 एंड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेज रिसेप्टर 4। GLUT2 रिसेप्टर ये रिसेप्टर है जो ग्लूकोज आते ही खुल जाते हैं। ये सिचुएटेड होते हैं बीटा सेल्स के ऊपर। ध्यान रखिए, पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन सीक्रेट करते हैं उसके ऊपर होता है, और उसको जैसे ही ग्लूकोज आता है तो वो ओपन होता है और वो ग्लूकोज अंदर जाके यूटिलाइज होना पड़ता है, जो हम सब ने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होता है, जिसको हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, जिसमें कि ग्लूकोज आता है और उसको एंड में एटीपी बनता है, उसका एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये जो साइकिल है क्रेब्स साइकिल, इस तरह से उस ग्लूकोज को वहां पे यूटिलाइज होना पड़ता है, और जो एटीपी रिलीज होते हैं वो एटीपी रिलीज होने के बाद फिर अंदर का और बाहर का जो जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज है वो चेंज होता है। फिर वोल्टेज गेट ओपन होते हैं, जिसमें से वोल्टेज एटीपी सेंसिटिव वोल्टेज गेट ओपन होने की वजह से उसमें कैल्शियम अंदर आ जाता है, और वो कैल्शियम ईआर को फोड़ के फिर उसमें से इंसुलिन बाहर निकलता है। इतना लंबा सारा प्रोसेस इसमें होता है। तो बहुत बार हमारी जो दवाइयां हैं इस ग्लूटो का भी रेजिस्टेंस होता है, उसको कम करती है। जैसे हमारे यहाँ एक बहुत ही सुंदर दवाई है जिसको हम बोलते हैं गुडमार घनवटी, बहुत सारे लोगों ने डायबिटीज में यूज किया होगा। तो उसका रीजन ये है कि ये गुडमार जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस भले कम ना करे, इंसुलिन पे डायरेक्ट भले ही काम ना करे, लेकिन ये जो GLUT2 और GLUT4 का जो रेजिस्टेंस है ये वो कम करती है। जैसे GLUT2 ग्लूकोज को बीटा सेल में अंदर लेके जाता है, वैसे GLUT4 जो होता है वो यहाँ से रिलीज हुए इंसुलिन से बना हुआ जो भी कोई ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को टिश्यू के सेल में लाने के लिए काम करता है। तो इस तरह से GLUT2 और GLUT4 इन दोनों में जो भी रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस कम करने का काम गुडमार जैसी औषधि जो सिंगल ड्रग हर्ब है वो भी काम करती है। हमारे यहाँ बहुत सारा गुडमार के टैबलेट भी अवेलेबल है मार्केट में, बहुत सारे फार्मेसी के। गुडमार घनवटी भी है। गुडमार घनवटी ज्यादा काम करेगी बिकॉज उसमें कॉन्सेंट्रेटेड है, उसका डोज भी कम आएगा। गुडमार घनवटी अगर आप देना चाहते हैं तो 1 BD इस डोज में भी दे सकते हैं, जिससे कि रिसेंटली डायग्नोज डायबिटीज जो है, ये तो 2 साल से पहले ही डायग्नोज हुआ है, जिसका शुगर काफी कंट्रोल में है, 250 के ऊपर नहीं जा रहा बीपी, उस पेशेंट में सिर्फ गुडमार घनवटी ये सिंगल हर्ब से हम उसका डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो क्रॉनिक है तो उसके साथ साथ हमें और भी दवाई देनी पड़ सकती है, या फिर उसका डोज भी डबल यानी 2 BD तक ले जाया जा सकता है।